ऑलराइट गाइज, सो दिस इज NITK। हमारे कॉलेज में कुत्ता, सांप और मोर बहुत सारे तुमको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत मस्त बनाया है CS डिपार्टमेंट को। दिस इज NITK बीच। सेकेंड वाली फ्लोर है ये, मैं लास्ट में इधर बैठता हूँ। सो मोस्टली जो नए बैच आते हैं उनको ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू ताइप्रेन्योर चैनल। और आज मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा पूरा NITK के बारे में, पूरा NITK का कैंपस टूर कराऊंगा और बताऊंगा कि NITK का क्या प्रोज है, कौन से तुमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच अच्छा है, कौन सा नहीं है और कौन सा ब्रांच ज़्यादा चिल है अगर पढ़ने वाला बच्चा नहीं है तो। या ऑलराइट, सो गाइस, दिस इज़ माई रूम C303 MT1। Basically you will get the mega towers in the third years and the final year and the room is pretty good। और यहाँ पे 2 लिफ्ट भी लगा हुआ है which is pretty good, right? and overall rooms बहुत सही है with respect to first years। और फर्स्ट ईयर में ट्रिपल शेयरिंग देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहता है। बाय द वे गाइस, मैं एक फैक्ट बताता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर से ही सिंगल रूम में था क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था और मैंने वार्डन को बोल के सिंगल रूम ले लिया। उसके बाद मैंने वो रूम कभी छोड़ा ही नहीं। जब भी सुपरवाइज़र आता था तो मेरे को निकाल देता, फिर मैं उसी रूम में चला जाता था। और गाइस, ये एवरेस्ट है और फ्रंट में देख सकते हो हिमालय। सो हमारे कॉलेज में बेसिकली 3 जिम्स हैं। इसमें से इसको ओल्ड बॉयज़ जिम बोलते हैं और ये बेसिकली बॉयज़ के लिए है, और एक गर्ल्स का जिम है और एक नया जिम खुला है न्यू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास। सो गाइज, ये जिम मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये रहा जिम। ऑलराइट, सो गाइज, ये कैलाश है, यहाँ पे फाइनल ईयर वाले रहते हैं। और ये नंदनी है जहाँ पे कुछ भी लेना हो तो ले सकता है। ऑलराइट, सो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ ब्लॉक 5 जहाँ हम लोगों ने सेकेंड ईयर में रहा था। ऑलराइट, सो गाइज, दिस इज़ ब्लॉक 5 नीलगिरी। एंड गाइज, यहीं पे हम लोगों ने सेकेंड ईयर अपना पूरा स्पेंड किए थे, 3rd फ्लोर। गाइज, ये सतपुरा है। सेकेंड ईयर में हम लोग इधर ही रहे थे और अभी MTech और MBA वाले इधर रहते हैं। और गाइज, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 ये सारे नॉनवेज मेस है। और यस गाइस, ये बिंध्या है ब्लॉक 3 और ये एक नॉनवेज मेस है। सो सेकेंड ईयर्स में कुछ सेकेंड ईयर्स के इधर भी रहते, बट अभी टोटली MTech वाले हैं और शायद कुछ फर्स्ट ईयर्स वाले भी हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ अरावली है ब्लॉक 2 और यहाँ पे फर्स्ट ईयर वालों को दिया है इस बार। एंड ये है हमारा नेस्कैफे। ऑलराइट, सो गाइज, दिस इज़ ब्लॉक 7 और यहीं पे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में रहा था। मेरा रूम नंबर 15 था, ग्राउंड फ्लोर। गाइज, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि NIT के कैंपस काफ़ी ग्रीन है और ओवरऑल कैंपस लाइफ बहुत सेक्सी है। और गाइज, इफ़ यू डोंट नो, दिस इज़ द करावली ब्लॉक 1 और यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले अभी पूरा रहते हैं। सो मोस्टली जो नए बैच आते हैं उनको या तो ब्लॉक 1, 2 या फिर ब्लॉक 7 देते हैं लोग। एंड गाइज, दिस इज़ द NCC ऑफ NITK। सो बेसिकली ये 2 इयर्स इंटरवल का होता है। अगर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करता है तो 3rd ईयर्स आते आते ओवर हो जाते हैं, और सेकेंड ईयर में ज्वाइन करता है तो फाइनल ईयर्स तक तुम कंप्लीट कर सकता है। और ये है ब्रह्मागिरी, जो न्यू PG भी इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे मोस्टली MTech PhD वाले ही लोग मिल जाएंगे तुमको। MCA वाले भी हैं शायद, फाइनल ईयर वाले। सो गाइज, दिस इज़ आवर मेन ग्राउंड। बेसिकली NITK में 2 ग्राउंड्स है। ये ग्राउंड 1 है, यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा खेल सकते हैं लोग। ऑलराइट गाइज, सो दिस इज़ पुष्पागिरी हॉस्टल। यहाँ पे वेज मेस मिल जाएगा और मोस्टली यहाँ पे MCA MTech फर्स्ट ईयर वाले हैं अभी तो। यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल भी है, देख सकता है, और ये NITK के पीछे वाला गेट। सो गाइज, दिस इज़ द न्यू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये अभी नया बना है और यहाँ पे मोस्टली जिम, बैडमिंटन, योगा, ये सब सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी।
और ये NIT का रनवे है जहाँ पे दौड़ने के लिए, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह के लिए इसको लोग प्रिफरली यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ह्यूज गाइस, यू कैन सी। एंड गाइस दिस इज़ स्विमिंग पूल। ये अभी नया नया बना है और यकीन मानो दिस इज़ सो सेक्सी। यहाँ पे इंटर NIT कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं अभी तो। गाइस दिस इज़ वॉलीबॉल कोर्ट। 2 वॉलीबॉल कोर्ट तुमको और 2 बास्केटबॉल कोर्ट तुमको दिख जाएंगे। वहीं पे स्विमिंग पूल का इंटरनल वाला देखना है तो यू कैन सी पीपल आर इवन स्विमिंग राइट नाउ। गाइस जो पेंटिंग देख रहा है स्विमिंग पूल के पास, ये आर्टिस्ट फोरम वालों ने किया है एंड इट लुक्स सो गुड। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ NIT के, और जो कि काइंड ऑफ मैकेनिकल और केमिकल में कई सारे कोर्सेज सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चिल है मे बी। अभी मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जहाँ पे नाच गाना जितने भी क्लब्स हो, जो डांस ड्रामा क्लब। सो ये है हमारा SAC और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। और बहुत दिनों से इन लोगों ने वैसे तो मतलब रिपेयरिंग नहीं कराया है, बट स्टिल इट लुक्स सो गुड। बाय द वे गाइस, दिस इज़ ओल्ड केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो एक जो मैंने पहले वाला दिखाया वो एक नया वाला डिपार्टमेंट है, और ये केमिकल डिपार्टमेंट वाली पीछे वाली रोड है विच लुक्स सो गुड, जो आगे जाके सुप्रभा मैकेनिकल डिपार्टमेंट और मेन बिल्डिंग से मिलती है। ये सब जो दिख रहे हैं ये लैब्स हैं, फ्यूल लैब्स, मशीन लैब और IC इंजन लैब। ये सारे लैब्स इधर तुमको मिल जाएंगे। और बाद में मैं दिखाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग और मेटा माइनिंग के भी उधर लैब्स हैं। दिस इज़ आवर सुप्रभा प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स के फेवरेट चिल आउट प्लेस। एंड दिस इज़ द वे विच गो टू द गर्ल्स हॉस्टल्स एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सो अभी मैं अपना डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर प्रोफेसर मरविन हर्बर्ट से लेके नवीन कारण जैसे लोग मिल जाएंगे तुमको। दिस डिपार्टमेंट इज़ सो गुड in terms of both strict and the innovation. Guys, this is the mechanical department. You can see यहाँ पे बेसिकली 6 फ्लोर है। अभी मेरा ये जो सेकंड वाली फ्लोर है ये मैं लास्ट में इधर बैठता हूँ, और अभी तो को 3rd ईयर में शायद 3rd फ्लोर पे भेजे फाइनल ईयर में। सो ये मेरा डिपार्टमेंट है गाइस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये ऑलराइट गाइज, दिस इज़ गोदावरी, जो भी नया गर्ल्स हॉस्टल बना है। और ऐसे भी बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल वैसे तो हैं, बट मेस 2 ही है, एक वेज वाला एक नॉन वेज वाला। तो नीचे है वो नंदनी है, और ऊपर हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नीचे तुमको टेलर वगैरह भी मिल जाएंगे, लॉन्ड्री वगैरह। ये एक नया टेनिस बना है, टेनिस कोर्ट बना है विच लुक सो गुड, और ये भी नया ही बना है। एंड सो दिस आर द सम ऑफ द प्रोग्रेस, न्यू प्रोग्रेस इन आवर कैंपस। इधर सब गर्ल्स हॉस्टल तुमको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से लेके उधर तक। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज त्रिशूल ब्लॉक 8, और यहाँ पे अभी मोस्टली सेकेंड ईयर वाले और PG वाले रहते हैं। अगर तुमको नहीं पता है तो ब्लॉक 8 में नाइट कैंटीन भी है। ऑल्दो कि नाइट कैंटीन बर्बाद है, अलग बात है, बट ब्लॉक 8 में नाइट कैंटीन भी है। सो कैंटीन्स की बात करूँ तो NIT के में ब्लॉक 8, ब्लॉक 7 गर्ल्स कैंटीन, ये 3, और फिर एक उधर दीपक रेस्टोरेंट करके एक है, और फिर फूड कोर्ट है अपना। सो या गाइस, नाउ यू कैन सी नाउ आई एम इन द फ्रंट ऑफ शिवालिक, और शिवालिक बेसिकली सेकेंड ईयर वालों को देते हैं। एंड शिवालिक अभी नया ही बनाया है। सो गाइस, यू कैन सी द व्यूज ऑफ शिवालिक। अभी ये सेकेंड ईयर वालों को देते हैं, और रूम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ काफ़ी अच्छा है। ओके, सो ये अपना SBI कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रिंटर्स, बेकरी और जो भी स्टेशनरी सामान से ग्रोसरी सब मिल जाएंगे। यहाँ पे तुमको एक सलून्स भी मिल जाएगा, और गर्ल्स के लिए सलून्स शायद वो नंदिनी के पास है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास। और यहाँ पे कपड़ा खरीदने के लिए भी सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। और ये कैनरा बैंक रहा,
गाइस ये SBI बैंक है, यहाँ पे SBI ATM भी मिल जाएगा। बेसिकली हमारे कॉलेजेस में दो ATMs हैं, एक SBI और एक कैनरा वाली, जो 24/7 ओपन रहता है। तो यहाँ पे तुमको 90-70 बैच वालों ने एक काफ़ी अच्छा ऊर्जा स्टेशन लगा रखा है, जो कि सोलर पावर चार्जिंग स्टेशन है। कैंपस में भी इंडियन पोस्ट भी है, डाकघर भी है, अगर कोई भेजना हो तो कैंपस में भी तुमको ये मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो सामने वाली गेट देख रहा है, एक जो सेकंड रूट है बीच जाने के लिए, ये थोड़ा शॉर्टकट है, बट यहाँ पे साइकिल नहीं जाना देते हैं, तुमको बेसिकली ये फुटपाथ पे जाना पड़ेगा। और ये जो बेसिकली ये जो तुम न्यू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देख रहा है, इसको बोल रहे हैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स D, और ये अभी नया नया ही बना है। सो विच लुक्स प्रीटी गुड, यू कैन सी, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और काफ़ी सही है। सो द रीज़न कि यहाँ पे इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिकॉज NITK इज़ प्रिविलेज टू गेट अ लॉट ऑफ फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स, फ्रॉम एल्यूमिनाइज, फ्रॉम कंपनीज, फ्रॉम ब्रांड्स। सो दैट्स वाई तुमको यहाँ इतने सारे स्पॉन्सर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम मिल जाएंगे। और आई थिंक द लास्ट ईयर जो NITK को फंडिंग मिला था वो अराउंड 390 करोड़ समथिंग था, विच इज़ प्रीटी गुड, राइट गाइस। यहाँ सामने तुम देख सकता है कि कैरियर डेवलपमेंट सेंटर है। बेसिकली यहाँ जितने भी प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यही है। NITK के प्लेसमेंट की बात करें तो यार बहुत सही है, मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप में कोर वालों को तो ज़्यादा नहीं लगता, बट CSIT ECEEE वालों को ठीक ठाक लग जाता है जो सरकूटल में है। और प्लेसमेंट की बात करें तो तुम्हारा CGPA अच्छा है और तुम डेडिकेटेड हो तो श्योर तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाएगा, अनलेस कि तुम्हारा और भी कोई कमिटमेंट है, लाइक स्टार्टअप हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा, राइट। सो गाइस तुम ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, बेसिकली इसको हम साइंस ब्लॉक बोलते हैं, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी तुमको यहाँ मिल जाएंगे। और इसी के बगल में तुमको यहाँ पे फूड कोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फूड आई विल से इज़ गुड विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइसिंग। सो गाइज जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ ये सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम है SJ, और यहाँ पे जितने भी लेक्चर, गेस्ट और जितने भी लोग आते हैं, मतलब फेमस लोग, सो ये इधर इसी ऑडिटोरियम में होता है। और बेसिकली हमारे कॉलेज में एक सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम है, एक डायमंड जुबली ऑडिटोरियम है। बाकी लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में तुमको अच्छे अच्छे सेमिनार हॉल्स मिल जाएंगे, और मेन बिल्डिंग में भी बहुत सारे सेमिनार हॉल्स हैं। सो ओवरऑल आई वुड से इट्स वेरी गुड। ऑलराइट, सो गाइस प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को अच्छा अभी CTC लगता है, लाइक 30 लाख 40 लाख, बट वो बहुत कम ही है। मोस्ट ऑफ द लोगों को जो लगता है वो है 15 लाख 20 लाख, और अगर तुम कोर में हो तो 10 लाख 12 लाख, और किसी ने तो 5 लाख 6 लाख तक एक्सेप्ट किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मिनिमम 3.5 लाख 4 लाख वाली भी कंपनियां आती हैं, एंड इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स इफ यू एक्सेप्ट और नॉट, राइट। बाकी HCC में जो एम्बुलेंस वगैरह है वो काफ़ी सही है, टाइम पे आ जाते हैं। और ये रहा अपना HCC, जो कि कुछ भी हो तुमको यहाँ पे तुम आ सकते हो, डॉक्टर्स को दिखा सकते हो एनी टाइम, एंड यू विल गेट द फ्री मेडिसिन एंड ऑल। बाकी गाइज ये अपने कैंपस का CCC है, सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर। यहाँ पे जितने भी तुम्हारे लैब्स वगैरह हो गए, या फिर जितने भी कंप्यूटर्स का काम हो गया, वाईफाई वगैरह का हो गया, लैन का हो गया, सारा काम CCC मैनेज करता है। सो या और ये जो तुम 2 सेक्सी बिल्डिंग्स देख रहे हो, बेसिकली जो फर्स्ट वाला है ये CIDS है, और जो सेकेंड वाला है वो है सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी CRF। सो CIDS में बेसिकली कि जब कोई फर्स्ट ईयर्स वालों को क्लास होता है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्लास एग्ज़ाम्स, वो CIDS में होता है, और CRF में मैं अभी बताता हूँ। ऑलराइट, सो जो ये सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी, यहाँ पे बेसिकली जितने भी तुमको ये रिसर्च वर्क्स हो गए, यहाँ पे तुमको करोड़ों रुपीज़ का इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मशीन्स और बहुत सारे 3D प्रिंटर, बहुत सारे चीज़ तुमको CRF में मिल जाएगा। सो या
सो गाइस, जो ये सब तुम एक देख रहा है, ये बेसिकली जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो वर्कशॉप वाले हैं वो सारे बिल्डिंग्स हैं। जैसे जो फर्स्ट वाला फिटिंग शॉप है, जहाँ से हम लोगों को सेकेंड ईयर में शायद लोहा कटवाया था बेसिकली। और वो जो कारपेंट्री शॉप है, उसमें हम लोगों को सेकेंड ईयर में लकड़ी कटवाया था। वो ऑल्दो की काफ़ी वो इंजीनियरिंग्स एंड ड्राइंग्स और बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड रहती है। और लिटरली ये कारपेंट्री वाला तो सबसे ज़्यादा बकचोदी लगता है हमको। और ये जो मशीन शॉप अपना है, ये ओवरऑल मशीन शॉप काफ़ी सही है। सो ये मशीन शॉप 1 एंड मशीन शॉप 2 होती है। और मशीन शॉप ये एक थर्ड ईयर में होते हैं, एक फाइनल ईयर में होता है। सो गाइस, बाकी आइल से कि जो ये वर्कशॉप वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में काम नहीं आता है, बट एक एक्सपोजर के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि दे हैव केप्ट इट इन आवर कोर्सेज। सो गाइस, जो तुम ये बिल्डिंग देख रहा है, बेसिकली ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। और ये तुमको रात के 1 बजे तक खुला हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे तुम रात के 1 बजे तक पढ़ सकता है। और आज संडे है तो ये तुम बंद है, देख सकता है। बट इवन अगर इंड सेमेस्टर वगैरह एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तब ये इसको ओपन रखते हैं। और जो गाइस, जो ये मैथ्स डिपार्टमेंट है, बेसिकली यहाँ पे मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल साइंसेस के जो जितने भी काम से वो होते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज में एक ब्रांच है CDS, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, वो इसी डिपार्टमेंट देखती है। मोस्टली मैथ्स रहता है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज, AI, यही सब रहता है। सो गाइस, जो तुम्हें बिल्डिंग दिख रही है वो LHCA है। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे हम लोग यहीं पे आके अपना जो भी एडमिशन था इस कॉलेज में कराए थे। और ये जो बगल में जो आम की पेड़ देख रही है, बाय द वे इसका आम मीठा है। और मैंने फर्स्ट ईयर में चढ़ के लिटरली सारा आम तोड़ लिए थे हम लोग। और यहीं पे देख सकता है कि ये अपना दूसरा सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो भी किताबें वगैरह लेने हो, यहाँ पे तुमको हर डिपार्टमेंट की सारी किताबें मिल जाती है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे पढ़ने का भी सुविधा है। मोस्टली 9 to 5 रहता है, बट वो एक्सटेंड भी कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन। सो या गाइज, यू कैन सी द फ्रंट व्यू ऑफ द मेन बिल्डिंग NIT के, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सही है आइल से। और यहाँ पे तुम जो देख सकता है, ये पूरा व्यू ऑफ NIT के, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सही है। मेरे को तो ये यहाँ पे जो इन लोगों ने डिज़ाइन बना रखा है वो काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है। सो गाइज, इफ़ यू आर समवन की जो प्लेसमेंट के लिए NIT के में आ रहा है, सो आई विल नॉट से इट इज़ अ बैड डिसीजन, इवन इफ़ इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। बट मोस्टली अगर प्लेसमेंट के तरफ में देखो, जैसे कि अगर NIT कर्नाटका में तुमको कोई मैकेनिकल, केमिकल, सिविल मिल रहा है, वहीं पे NIT इलाहाबाद में तुमको EC, CS या ऐसा कुछ डिपार्टमेंट मिल रहा है, तो अगर प्लेसमेंट के हिसाब से देखो तो वो तुमको NIT इलाहाबाद प्रीफर करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू NIT कर्नाटका। और इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग की बात करें तो तुम NIT कर्नाटका चूज़ कर सकते हो। एंड गाइज, जस्ट डोंट बी फैसिनेटेड विद द ब्रांच नेम कि मेरे को ये लेना है, बहुत ऐसा होगा, रॉकेट होगा, यहाँ पे पूरा लैबोरेटरीज होंगे, पूरा माइंस होगा, या फिर जो भी मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मोस्टली तुमको थ्योरी पढ़ा के पका देते हैं, राइट। और मोर ओवर देखा जाए तो अगर कोर ले रहा है तो अनटिल एंड अनलेस बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा उस पर तुम रिसर्च करके ले रहा है, तो आई विल से इट्स अ बेस्ट टू कम इनटू द NIT के। और अगर तुम कोई और इंटरेस्ट है, जैसे स्टार्टअप हो गया, मेरा तो स्टार्टअप था, सो आई वॉज लाइक चल ठीक है मैकेनिकल ले लेते हैं। NIT के कैंपस 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। जो उधर वाली कैंपस है वो है वेस्ट कैंपस, और जिस कैंपस में अभी मैं हूँ वो ईस्ट कैंपस है। और इसके बीच में NH66 जाता है। ऑल दो इन लोगों ने एक बहुत अच्छा एक ब्रिज बना हुआ है, जो कि तुम देख सकता है। ये ब्रिज काफ़ी सही है। मतलब वो जो उधर के जो डिपार्टमेंट है वो सर्कुटल वाले हैं, और इधर के डिपार्टमेंट कोर वाले हैं। ऑल राइट गाइज, सो ये मेन बिल्डिंग का अंदर वाला पार्ट है। और यहाँ पे देख सकते हो दो साइड्स में, एक इस साइड है और एक इस साइड है। उसी तरीके से तुमको ऐसे 3rd फ्लोर तक तुमको मिल जाएंगी चीज़ें। ऑल राइट गाइज, सो जो ये व्यू देख रहा है ये है मेन बिल्डिंग और मेटलर्जी डिपार्टमेंट के बीच वाले व्यूज़। और ये जो तुमको पूरा यहाँ दिख रहा है सामने, इसको हम पवेलियन कहते हैं। यहाँ पे कुछ डांस, ड्रामा या फिर कुछ लेक्चर्स या फिर जो भी प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे ये होता है, क्लब मीट्स वगैरह।
और ये जो सामने तुमको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये मेटलर्जी डिपार्टमेंट है और ये जो तुमको सामने एक जो दिख रहा है, ये है सेंटर फॉर सिस्टम डिज़ाइन। यहाँ पे रोबोटिक्स या जितने भी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारे काम हो सकते हैं। यहाँ पे तुम वीडियो पॉज करके देख सकता है, जो भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन है तुम ये देख लो। और बाकी इधर तुमको लैब्स वगैरह मिल जाएंगे, लैब्स, वर्कशॉप सारा तुमको मिल जाएगा। और इसके अंदर भी वैसे फ्यूल्स लैब वगैरह हैं। और फिर वो जो तुमको सामने एक लैब दिख रही है, वो है हाइड्रोलिक लैब, जिसको हम लोग फ्लूइड लैब भी बोलते हैं। ये मेरा 6th सेमेस्टर में था, सो इट वाज चिल आई वुड से। व्हाट्सअप बडी। सो गाइज, जो ये सब तुम जो लेबोरेटरी देख रहा है, ये सिविल डिपार्टमेंट का है, जियो टेक्निकल वगैरह का पूरा है। तुमको यहाँ पे लेबोरेटरी मिल जाएगा। जो एक सामने फ्रंट में दिख रहा है, वो भी एक डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का ही लेबोरेटरी है, जिसको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अपन बोलते हैं। और ये जो मेरे फ्रंट में जो डिपार्टमेंट है, ये माइनिंग डिपार्टमेंट है। और जो माइनिंग के बगल वाली जो डिपार्टमेंट है, वो सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। सो अभी जो ये देख सकता है कि यहाँ पे एक वो जो ऊपर में टॉप में जो एक फ्लोर दिख रही है, और ये जो बगल वाली फ्लोर है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज सा बनाया है, देख सकता है। और बाकी जो ये डिपार्टमेंट है, जो राइट वाली वो बड़ी वाली डिपार्टमेंट है, उसको ओशियन डिपार्टमेंट बोलते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है तुम्हारा, ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और जो फ्रंट में तुमको वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ओशियन इंजीनियरिंग को रोड के साइड वाली, वो गर्ल्स हॉस्टल है। सो या और गाइस, जो अभी इधर तुम व्यू देख रहे हो, ये NIT के मेन गेट वाली व्यू है। और बाकी उधर जो तुमको मिल जाएगा वो बीच साइड जाती है। कुल गाइस, सो अभी मैं जा रहा हूँ NIT के बीच, जो कि NIT के का वन ऑफ द पॉपुलर स्पॉट है। और फर्स्ट ईयर में मतलब बीच जाने पे बहुत ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, बट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर जाते जाते लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो सेमेस्टर में 2-4 बार चले गए। बट आई से जब भी मैं बीच जाता हूँ तो मेरे को कुछ नया फील आता है। लाइक स्टिल आई डोंट थिंक दिस इज़ द सेम बीच विच आई सॉ द लास्ट टाइम। सो एवरी टाइम आई सॉ द बीच इट सीम्स न्यू फॉर मी। और लोग कम बीच इसलिए जाते हैं कि यार ये कॉलेज वालों ने वो बीच साइड कुछ ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। सारे लोगों इन लोगों ने जितने भी जो अपने ईस्ट साइड के कैंपस है उधर ही पूरा फोकस किया है। उधर ज़्यादा कुछ है नहीं। सो अगर उधर ज़्यादा कुछ है नहीं तो बच्चे भी ज़्यादा नहीं जाते, राइट। सो बच्चे जब ज़्यादा नहीं जाते हैं तो बीच पे उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं। बीच पे नाइट आउट या व्हाटएवर बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। बस सिंपली कभी कभी संडे सैटरडे को चले गए, डेट्स इट। और गाइस, जो टनल देख रहा है, ये अपना एक अंडर वे है, मतलब वेस्ट कैंपस से ईस्ट कैंपस में जाने का। और तो यहाँ पे तुम वीडियो पॉज करके देख सकता है। इधर सारे सर्कुटल ब्रांच, गेस्ट हाउस, NIT की स्टेप वगैरह तुमको इधर मिल जाएगा। बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ NIT का स्टेप, तो ये NIT के का स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसको ऑलराइट फॉक्स। सो जो ये रोड जाती है, ये बीच के लिए रोड जाती है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो NIT के स्टेप वगैरह तुमको दिख जाएगा। बाकी ये काफ़ी दूर तक है। और उधर जो बच्चे वगैरह दिख रहे हैं, वो जामुन के पेड़, जामुन वगैरह का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो वो तुमको तोड़ते हुए मिल जाएंगे वहाँ पे। बाकी चलो मैं बीच ले चलता हूँ तुमको। एंड ओवरऑल ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, लाइक NIT के मेरे को मतलब फ्लेक्सिबल कॉलेज लगता है इन टर्म्स ऑफ बोथ एकेडमिक्स और ओवरऑल कैंपस लाइफ। सो इतना हैक्टिक नहीं रहता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड वैसे तो मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ, सो मे बी बहुत लोगों को दूसरा ओपिनियन होगा। एंड या लाइक if you are considering, if you have interest in something, right, so let's say if you have interest to pursue some other hobbies or other interest, passion, whatever, then you might prefer NITK. And by the way, NITK has very good alumni base, which makes which is another advantage why you should choose NITK, because you will get connected with our alums. Yeah, that's it.
तो जो बीच का तुमको जो रोड दिख रहा है ना, उसके बाद जो बीच का जो सामने वाली तुमको गेट दिख रही है ना, उसके बाद बीच है। सो फ्रॉम कैंपस से बीच जाने का 2 तरीका है। एक तो मैंने बताया था वो साइड वाली गेट से, और ये वाली थोड़ी लॉन्ग पड़ जाती है, गर्ल्स हॉस्टल से होके आना पड़ता है। बट या इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग राइट। सो वो जो तुमको गेट दिख रही है उसके आगे तुमको बीच मिल जाएगा। So I'll show the view. Alright guys, so now I am there at NITK beach and you can see the sunset, जो कि अभी बस ख़त्म होने वाला है। बाकी you can see the beach from the gate of the NITK and I'll show near and will show you. Alright folks, so this is NITK beach और ये अरेबियन सी है, अरब सागर जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर तुम देख सकते हो लाइक द व्यू आर प्रीटी गुड। मैं नहा सकता हूँ बट अभी नहाने का मूड नहीं है। अभी हवा इतना फ्रेश चल रहा है कि यू नो इट फील्स मी सो गुड। आज सैटरडे संडे है तो आज काफ़ी भीड़ से रहती है, लोकल्स भी अभी आए हुए यहाँ रहते हैं। और बाकी यहाँ पे देखो तो जो सामने बहुत सारे शिप्स फिशिंग वगैरह करते हुए तुमको दिख जाएंगे, और बादल वगैरह का व्यू तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने बोला यहाँ का हवा बहुत सेक्सी है, बेटर देन बैंगलोर। सो या बाकी यहाँ देख सकते हो वहाँ पे बहुत सारे खजूर वगैरह के पेड़ भर भर के मिल जाते हैं यहाँ पे तुमको। और ये रहा तुम्हारा NITK का गेट। बाकी मैं NITK का लाइट हाउस बाद में कभी दिखाता हूँ तुमको। अभी मैं NITK वेस्ट कैंपस में हूँ गाइस, और अभी रात हो गया है। सो मैं भी तुमको जल्दी से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, IT, EC और EEE दिखा देता हूँ। सो गाइज ये NITK का एक और कैंटीन, NITK ISH कैंटीन है। ऑलमोस्ट यहाँ पे तुमको खाना सही मिल जाएगा, वेज और एग मिल जाते हैं। सो गाइज ये है NITK का CS डिपार्टमेंट। इसको तुम कह सकते हैं NITK का सबसे ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत मस्त बनाया है CS डिपार्टमेंट को। और यू कैन से कि NITK CS इस डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे ही पूरा बीच है। CS डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे ही बीच है गाइज। सो आई विल से कि NITK CS डिपार्टमेंट इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंट। ऑलराइट गाइज, सो जो अभी तुम डिपार्टमेंट देख रहा है ये NITK का EEE डिपार्टमेंट है। और EEE जो इधर वाले डिपार्टमेंट, इधर उधर दोनों ये EEE डिपार्टमेंट भी है। बाकी EEE डिपार्टमेंट के बगल में तुमको IT डिपार्टमेंट मिल जाएगा। सो ये जो बिल्डिंग दिख रही है सामने वो IT डिपार्टमेंट है। सो आई एम नॉट श्योर गाइज कि EEE और EC काइंड ऑफ दोनों कॉम्बाइन है, बट वहाँ से जितने भी तुमको बिल्डिंग्स दिख रही है इधर तक वो सारे EC, EEE और IT डिपार्टमेंट है मोस्टली। सो अभी जो है सामने तुमको बिल्डिंग दिख रहा है बेसिकली लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स ही है, LHCC है। और यहाँ पे जो भी गेस्ट लेक्चर्स हैं और बहुत सारे EC, IT सेकेंड ईयर वालों का भी शायद इधर क्लास होता है, थर्ड ईयर वालों का क्लास इधर ही होता है। बाकी जो लैब्स, डिपार्टमेंट, फैकल्टीज़ उधर होते हैं, बट जो क्लासेस होती है वो इधर ही होती है। तुम यहाँ पे देख सकता है पूरा। और इधर एक LHC का सेमिनार हॉल है, जो इधर गेस्ट लेक्चर वगैरह भी कभी कभी होते हैं, जो यहाँ पे जो सामने फूल वगैरह लगा हुआ है। सो ऑलराइट गाइज, होपफुली मैंने सारे चीज़ें बता दिया। और शायद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे तुमको बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे, जो कि बेस्ड ऑन तुम्हारे इंटरेस्ट उस क्लब में तुम रिक्रूटमेंट अप्लाई कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत से डाइवर्स टाइप ऑफ लोग मिल जाएंगे, जिनको हर कैटेगरी में उनका एक अलग ही पैशन है, अलग ही रुतबा है। सो यहाँ पे हर टाइप के लोग मिल जाएंगे, डिपेंड ये करता है कि तुम किन को चूज़ करते हैं। सो या बी केयरफुल। सो गाइस, होपफुली तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे तुम मेन बिल्डिंग का नाइट व्यू देख सकता है, और अभी बस चांद भी आया हुआ है तो ये और बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रहा है व्यू। सो या थैंक यू सो मच, फॉलो मी फॉर मोर वीडियो।